राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। इस समय मैं ग्वालियर में दाल बाज़ार एक जगह है, वहाँ खड़ा हूँ। और यहाँ एक बड़ा ही प्रसिद्ध मठ है, आबा महाराज श्री राम मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। मैं इससे आपको परिचय कराऊंगा इसकी एक छोटी सी भाव यात्रा पर। आप मेरे साथ बने रहें। चूँकि यह समर्थ गुरु रामदास की परंपरा का मठ है और अति महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में मुझे यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया, इसलिए मैं आपको इसकी एक भाव यात्रा पर ले चलूँगा। आप बने रहें। इसकी बड़ी ही रोचक कथा है, आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप मेरे साथ कृपा करके धैर्यपूर्वक इस वीडियो के समाप्त होने तक बने रहें। ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से पूरा मठ जो है इसका दृश्य उभरता है। मैं आपको भीतर लिए चलता हूँ। और शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ गुरु रामदास की परंपरा का ये मठ है, उनके शिष्यों के द्वारा स्थापित, और लगभग 200-225 वर्ष पुराना है। यहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मठ के भीतर मैं आपको लिए चलूँगा, और चूँकि इसकी कथा अत्यंत ही रोचक है, इसलिए उस कथा से परिचित होना आपका अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप धैर्य बना करके रखें। ये मठ का भीतरी हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो वास्तुकला है उसमें एक उत्तर मध्यकालीन वास्तुकला का उसकी छाप जो है दिखाई पड़ती है। सामने उनके शिष्यों की प्रतिमाएं, भगवान राम की प्रतिमा, भगवान विष्णु, इधर हनुमान जी आप देख सकते हैं विराजित हैं। यहाँ पर दिव्य प्रतिमा है बजरंगबली की। और इस मठ को स्थापित करने वाले महानुभाव श्री मनोहर महाराज, ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, इसकी एक बड़ी विचित्र कथा है। आप कृपा कर ध्यानपूर्वक इसको सुने। नीचे लिखा है पेंटर का नाम शेख नुज्जू। इसके बारे में ये कहानी है कि यह व्यक्ति जो था, यह घूम घूम करके भारत के महापुरुषों के चित्र बना रहा था। तो उसे जब श्री मनोहर महाराज के बारे में पता चला ग्वालियर में हैं, तो वह यहाँ चित्र बनाने आया। किंतु जब वह ग्वालियर पहुँचा तब मनोहर महाराज उनका देहावसान हो चुका था। वह बहुत दुखी हुआ कि अब वह कैसे चित्र बनाएगा, क्योंकि जब वो थे ही नहीं तो चित्र संभव नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जो आत्मा के संबंध होते हैं उसके तार अदृश्य रूप से जुड़े होते हैं। तो एक रात स्वप्न में उसके ये महाराज आए, जिन्हें उस व्यक्ति ने कभी देखा नहीं था। स्वप्न में उन्होंने, उस पेंटर ने, जो शेख नुज्जू थे, उन्होंने मनोहर महाराज की छवि देखी, और उसके बाद अपनी कल्पना और अपनी सृजनशीलता के आधार पर उन्होंने एक चित्र बनाया और चित्र बना करके महारानी को दिखाया। तो वो देख करके उन्होंने अपना पल्लू जो है नीचे कर लिया, कहा कि ये साक्षात उनकी ही छवि इसमें उभर गई है। यह कथा जब मैंने यहाँ सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस मंदिर और इस मठ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ग्वालियर में स्थानीय लोग इससे परिचित हैं, आसपास के लोग, बहुत दूर दूर के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मठ है। और चूँकि समर्थ गुरु रामदास की महानता से आप सभी परिचित हैं। आप जानते हैं कि महाराज शिवाजी महाराज को गढ़ने में, उन्हें देशभक्त नायक बनाने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और आप शुरू से लेकर के अंत तक इसे देख पा रहे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस छोटी सी भाव यात्रा को समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप मेरे इस सांस्कृतिक धार्मिक यात्रा में सदैव साथ रहेंगे, मेरा मनोबल ऊंचा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ।